बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे अल्कीन में से प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्राम अल्कोहल, कि अल्कोहल से अल्कीन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। हमारे पास है अल्कोहल RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। हमें कैसे पता चलेगा अल्कोहल है? इस कंपाउंड के अंदर OH फंक्शनल ग्रुप है। OH इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। OH जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है वो अल्फ़ा कार्बन होती है। आगे अल्फ़ा कार्बन जिस कार्बन के साथ अटैच होती है दिस इज़ बीटा कार्बन। इस रिएक्शंस के अंदर हम Al2O3 एल्यूमिना एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे, जो क्या करेगा, डिहाइड्रेशन करेगा। ठीक है, टेम्परेचर 340 to 450 डिग्री दिया जाएगा। तो क्या होगा, Jr एज इट इज़ आएगा, बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगी और इस OH से मिलेगी तो वाटर बनेगा। क्वेश्चन आता है हाउ इथीन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। इसी तरह हम देखेंगे कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एक तो एल्यूमिना यूज़ करते हैं, इसके अलावा और भी बहुत अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसा सल्फ्यूरिक एसिड, एल्यूमिना, MgClO4 ब्रैकेट ट्वाइस, मैग्नीशियम पर क्लोराइड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, इसके अलावा कंसनट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड भी यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द लिस्ट ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैसे करते हैं? अब अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल भी होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल भी होते हैं, टर्शियरी अल्कोहल भी। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। अल्कोहल इन विच OH ग्रुप इज़ डायरेक्टली अटैच विद वन कार्बन, दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। POH ग्रुप जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, कार्बन को क्या कहा जाता है, दिस इज़ प्राइमरी अल्कोहल। इसमें क्या होगा, इथाइल अल्कोहल, जिस तरह हमने ऊपर वाला रिएक्शन देखा था बिल्कुल सेम रिएक्शन है। ये भी प्राइमरी अल्कोहल था, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। अब इसके अंदर H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे 75 डिग्री पे, इतना टेम्परेचर देंगे 140 से लेकर 170 डिग्री तक। तो क्या होगा, OH बीटा कार्बन से, तो ये तो अल्फ़ा कार्बन है क्योंकि OH इसके साथ डायरेक्ट अटैच है, और ये कार्बन जिस कार्बन से आगे अटैच है दिस इज़ बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, यहाँ से OH मिल के वाटर बनाएंगे, फिर हमें मिलेगा अल्कीन। सेकेंडरी अल्कोहल की डेफिनेशन क्या होगी, सेम, OH अल्कोहल इन विच OH ग्रुप इज़ अटैच विद कार्बन, दिस कार्बन इज़ फर्दर अटैच विद 2 कार्बन। ये कार्बन देखें आगे 2 कार्बन के साथ अटैच है, डायरेक्ट अटैच है, तो इससे क्या कहा जाता है, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। डेफिनेशन ऊपर वाली सेम है, जस्ट क्या करना है, अल्कोहल इन विच OH ग्रुप इज़ डायरेक्टली अटैच विद वन कार्बन, जिस कार्बन से OH डायरेक्ट अटैच है वो कार्बन फर्दर आगे 2 कार्बन के साथ अटैच है, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है 60%, टेम्परेचर दिया जाता है 100 डिग्री, तो क्या मिलता है हमारे पास, 1 प्रोपीन बनता है। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी और यहाँ से OH से रिएक्शन करेगी तो वाटर बनेगा, 1 प्रोपीन बनता है। थर्ड में क्या होता है, टर्शियरी अल्कोहल, OH ग्रुप इज़ डायरेक्टली अटैच विद कार्बन, दिस कार्बन इज़ फर्दर अटैच विद 3 कार्बन 1, 2 एंड 3। इसके अंदर टेम्परेचर क्या दिया जाता है, 85 डिग्री, 20% सल्फ्यूरिक एसिड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि हर एक के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर। इसने प्राइमरी अल्कोहल दिया, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। और 1 नॉट का मतलब क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, 2 नॉट का मतलब सेकेंडरी अल्कोहल, इस तरह 3 नॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 नॉट, दिस इज़ टर्शियरी अल्कोहल। यहाँ से अल्कीन मिलता है, यहाँ से 1 प्रोपीन बनता है, और यहाँ से क्या बनता है, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। मतलब ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, तो सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है 2 मिथाइल,
1 प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन का मतलब क्या होता है? 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। ठीक है, तो ये 3 कार्बन है और 3 कार्बन के दरम्यान में डबल बॉन्ड है, तो 1 प्रोपीन। ठीक है, साथ में क्या बनता है? वाटर। यहाँ से एक बड़ा अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अच्छी डिहाइड्रेशन किसके अंदर होगी? प्राइमरी के अंदर, सेकेंडरी या टर्शरी के अंदर? तो याद रखिएगा टर्शरी के अंदर सबसे अच्छी डिहाइड्रेशन होगी बनिस्बत सेकेंडरी अल्कोहल के और प्राइमरी अल्कोहल की। सबसे बेसिक रीज़न और इसका आंसर इसके अंदर ही है। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड 75% इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड 60%, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड 20%। टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि थोड़ा सा कम, यहाँ पर बिल्कुल कम टेम्परेचर है। यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि जितना कम टेम्परेचर यूज़ करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड जितना कम इस्तेमाल होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा? सबसे अच्छी डिहाइड्रेशन में, सबसे अच्छी डिहाइड्रेशन उसमें होगी। तो सबसे अच्छी डिहाइड्रेशन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड सबसे कम इस्तेमाल हो रहा है और टेम्परेचर भी कम इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल के लिए बहुत ज़्यादा सवियर कंडीशंस चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी कंडीशंस चाहिए, तो ये क्या होता है? इकोनॉमिकली बहुत लॉस होता है, जिसकी वजह से टर्शरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन सबसे बेस्ट है। एक और इसका आंसर क्या हो सकता है कि यहाँ पर जब यहाँ से OH को मैं हाइड करता हूँ तो पीछे क्या बचेगा? यहाँ पे हाइड्रोजन बचेगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। जब यहाँ से OH को हाइड करता हूँ तो पीछे क्या बचेगा? CH3 और CH3, और एक है हाइड्रोजन। जब यहाँ से OH को ऐड करता हूँ तो पीछे क्या बचेगा? CH3 1, CH3 2, CH3 3। इसका मतलब प्राइमरी अल्कोहल के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर मिथाइल ग्रुप 2 अटैच हैं और एक हाइड्रोजन। टर्शरी अल्कोहल के अंदर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच, प्राइमरी अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन, सेकेंडरी के अंदर मिथाइल और हाइड्रोजन, और टर्शरी अल्कोहल के अंदर मिथाइल ग्रुप अटैच है। आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। यहाँ से क्या करेगा? OH को कार्बन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, और ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर OH भी है, ये कार्बन क्या करेगा? OH को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और हाइड्रोजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा, खींच लेगा। लेकिन यहाँ के अंदर क्या होगा? ये कार्बन OH को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, जैसे यहाँ पर डेफिशिएंसी होगी तो यहाँ पर CH3 इसको प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन, JCH3 भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा और JCH3 भी कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो खींचता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की वजह से तो ये क्या होता है? हाइड्रोजन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्या करता है? प्रोवाइड करता है, डोनेट करता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप कितने हैं? 1 2 3 है, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, यहाँ पर कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है। तो इसका मतलब मिथाइल ग्रुप की वजह से ये क्या होता है? ये एक अच्छा डिहाइड्रेशन एजेंट है। इसके अलावा एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर 2 बनते हैं, यहाँ पर 3 बनते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 बनते हैं। ठीक है, हाइड्रोजनेशन आर एक्टिविटी, टर्शरी अल्कोहल 3 ओल, सेकेंडरी अल्कोहल 2 ओल, 1 ओल, प्राइमरी अल्कोहल। MD गेट के अंदर पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव टर्शरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी अल्कोहल। बाय डी हेलोजिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ विसिनल डाइहाइलाइट। आपने याद रखने की ये टर्म है विसिनल, जब 2 कार्बन के साथ 2 हेलोजन अटैच होते हैं इसे कहा जाता है विसिनल। 2 हेलाइड हैं तो विसिनल डाइहाइलाइट। डी हेलोजिनेशन, डी का मतलब रिमूवल ऑफ हेलोजन। जब इसका रिएक्शन करवाते हैं जिंक के साथ, तो जिंक क्या करता है? इन 2 क्लोराइड को रिएक्शन में लेके ZnCl2 बनता है, पीछे क्या बचता है? CH2, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 कार्बन में डबल बॉन्ड बनेगा, दिस इज़ इथीन। ठीक है, तो ये क्या बनता है? इथीन बनता है, साथ में ZnCl2 बनता है। ठीक है, इसे क्या आ जाता है? विसिनल डाइहाइलाइट। एक टर्म होती है जेमिनल। जेमिनल में क्या होता है? एक कार्बन होती है, एक कार्बन के साथ 2 हेलाइड ग्रुप लगे होते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, क्लोरीन भी, ब्रोमीन, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक कार्बन के साथ 2 हेलोजन अटैच हो तो जेमिनल डाइहाइलाइट, 2 कार्बन के साथ 2 हेलाइड ग्रुप हो तो विसिनल डाइहाइलाइट।
इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। विसिनल डाइहाइड का मतलब क्या होता है? हैलोजन ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम। एडजेसेंट का मतलब एक कार्बन उसके साथ वाले दूसरी कार्बन के साथ हैलोजन अटैच होते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन इज कॉल्ड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डी का मतलब रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। यहाँ पे हम क्या लेंगे? इथाइल क्लोराइड लेंगे, CH2CH3, दिस इज अल्फा कार्बन, क्लोरीन अटैच है इसके साथ, और ये अल्फा कार्बन फर्दर कार्बन अटैच है, दिस इज सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, इथाइल क्लोराइड रिएक्शन करेगा अल्कोहलिक KOH के साथ, तो साथ में प्रोडक्ट क्या बनेगी? यहाँ से KCl से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? KCl बनेगा। जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इस OH के साथ रिएक्शन करेगा तो साथ में वाटर बनेगा। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शंस। आपने याद रखनी है बात कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं, जिसके तबादले में डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ इथीन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथाइल क्लोराइड। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने इथीन या अल्कीन हमने यहाँ से प्रिपेयर की, इथीन या अल्कीन किससे? इथाइल क्लोरीन अटैच है तो इथाइल क्लोराइड से। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आप उसका क्लियर आंसर बताना चाहिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा, तो इसमें किसी किस्म का मसला हो तो याद रखिए। आज हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े हैं कि विसिनल डाइहाइड क्या होते हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के अंदर अल्कीन कैसे प्रिपेयर करते हैं इथाइल क्लोराइड से, और इसके अलावा टर्शियल अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव हैं सेकेंडरी और प्राइमरी से क्यों।